आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे उज़्नुल फ़ार की, जिसे आमतौर पे चूहा कानी इस नाम से सब लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आम मालूमात लेंगे, फिर नुस्खा जात की बात होगी और आखिर में हम इसकी शनाख्त करेंगे प्रैक्टिकली। तो पहले इसके नाम जान लीजिए आप। उज़्नुल फ़ार ये इसका अरबी नाम है। गोशे मूश ये इसका फ़ारसी नाम है। मूषक करणी या आखू पर्णी ये इसके संस्कृत नाम है। मराठी में उंदिर काणी इस नाम से इसे जाना जाता है। चूँकि तमाम ज़ुबानों के नाम जो है उनके जो मानी है, जो मफ़हूम है वो एक ही है। चूँकि इस बेल के जो पत्ते होते हैं वो चूहे के कान से मुशाबहत रखते हैं, इसीलिए उज़्नुल फ़ार, उज़्न यानी कान, फ़ार यानी चूहा, गोश यानी कान, मूश यानी चूहा, गोशे मूश यानी चूहे के कान। तो इस तरह वजह तस्मिया बनती है इसकी। तो ये इसके नाम थे मुख्तलिफ ज़ुबानों में। इसका लातिनी नाम आइपोमिया रेनिफॉर्मिस है या फिर मैरेमिया गैंगेटिका है। आइपोमिया इसका जीनस है और रेनिफॉर्मिस होने की वजह यह है कि चूंकि इसके पत्ते किडनी शेप्ड होते हैं, इसीलिए रेनिफॉर्मिस कहा गया है। अब इसके अफ़ाल व ख़वास समझ लीजिए। ये मुहल्लिल आराम है, कातिल किरम शिकम है। बास किताबों में इसे मुक़व्वी दिमाग भी कहा गया है, बास किताबों में मुक़व्वी बह समझा गया है। और इसका जो मिजाज है आयुर्वेद के मुताबिक सर्द व खुश्क है, जबकि यूनानी के मुताबिक इसका मिजाज गर्म व खुश्क दुअम दर्जे में है। मेरे मुताबिक भी इसका मिजाज गर्म व खुश्क समझा जाना चाहिए। इसकी कुछ वजूहात है। चूँकि ये मुहल्लिल आराम है और तहलील का जो अमल है वो बग़ैर गर्मी के नहीं हो सकता, इसीलिए गर्म समझना ज़्यादा बेहतर है। और ये कासिर रिया भी है, तो ये भी एक अमल है जो स्टिमुलेट करने का काम है, जो तहरीक देने का काम है, वो गर्मी से होता है। तो ये भी एक दलालत है इस बात की कि ये गर्म मिजाज की है। और तीसरा ये मुहर्रिक के बा है, तो ये भी एक दलालत हो जाती है इसके गर्म मिजाज होने में। तो इस किस्म के इसका मिजाज था। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि है मिर्गी के लिए, इसमें करना यह है कि 4 अज्जा लेना है। उज़्नुल फ़ार यानी चूहा कानी लेना है, इसमें मजीद मिलाना है शंख पुष्पी और मजीद मिलाना है बच यानी एकोरस कैलामस और मजीद मिलाना है कुस्ते शीरी। इस तरह ये चारों अज्जा हम वज़न मिकदार में लेकर इसका सुफूफ 3 से 5 ग्राम की मिकदार में घी के साथ दीजिए। ये एक तरीका हो गया। या फिर इसका बातरीका मारूफ घी तैयार करके यानी जोशांदा बनाकर फिर घी तैयार करके वो भी दिया जा सकता है मिर्गी के मरीजों में। ये एक नुस्खा था। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है कासिर रियाह के तौर पे। इसमें करना यह है कि चूहा कानी की जड़ लाना है और उसको घिसकर पेट पर लगाना है। एक किस्म से लेप करना है पेट पर, ताकि वहां पर कासिर रियाह का काम हो सके और मुसक्किने दर्द का भी काम करती है पेट के दर्दों के लिए। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है मुहल्लिल आराम के तौर पे। 2 ही अज्जा हैं इसके। करना यह है कि चूहा कानी का पंचांग लेकर उसे सुखाकर उसमें मजीद पुनर्नवा का पंचांग हम वजन मिकदार में मिलाना है। ये दोनों अज्जा का एक मुरक्कब सुफूफ तैयार करके या तो उसका जोशांदा दीजिए या सीधे ही सुफूफ 3 से 5 ग्राम की मिकदार में गुड़ के साथ भी दिया जा सकता है मुहल्लिल आराम के लिए। इस तरह इसके नुस्खा जात थे। मजीद इसके बारे में मालूमात दूँ तो खज़ाइनुल अदविया इस किताब में इसकी बेहतरीन मालूमात दी गई है। आप लोग उसका ज़रूर मुताला कीजिएगा। और एक बात है, इसमें इसके जो पत्ते होते हैं वो ब्रह्मी से मुशाबहत रखते हैं। इसका और ब्रह्मी का जो एक फ़र्क है वो मैं अपने शुरुआती वीडियो में जो ब्रह्मी का था उसमें बता चुका हूँ। उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्रह्मी के वीडियो की लिंक, ताकि आपको इसका और चूहा कानी का और ब्रह्मी का जो फ़र्क है वो समझ सके। अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल शनाख्त की तरफ। नाजरीन, ये है चूहा कानी के फूल जो कि इसकी जड़ों में ही तकरीबन लगते हैं। पीले रंग के ये फूल होते हैं और तकरीबन सितंबर के आसपास ये फूल इसे लगते हैं। हमारे यहाँ ये बेल बहुत आम पाई जाती है। और ये देखिए इसके पत्ते और ये देखिए इसका तना वगैरह। इसके जो फूल, जैसा कि मैं कह रहा था कि इसकी जड़ों में ही लगते हैं। शुरुआती इसके जो तने होते हैं और ये देखिए इसके पत्ते जो कि कहा जाता है कि चूहे के कान से मुशाबहत रखते हैं, इसीलिए इसका मशहूर नाम चूहा कानी है या उज़्नुल फ़ार है।
तो ये देखिए इसके पत्ते हरी हालत में कुछ इस किस्म से होते हैं। मेरे हाथ की जसामत से आप इसकी जसामत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके तने का भी मुशाहिदा कीजिए जो कि चूहे के रंग का ही होता है। तो बहुत माकूल नाम है इसका, चूहा कानी कहना। इसके तने पर रुआं भी होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये देखिए रुएदार और इसके ताज़ा नए पत्ते जो होते हैं वो कुछ इस किस्म से होते हैं। पुष्ट की जानिब से ये पत्ते कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं। इनकी जो वेन्स होती हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट यानी नुमायाँ होती है। तो इसकी मुख्तलिफ हालतों का आप मुशाहिदा कीजिए। ये देखिए इसके पत्ते पुष्ट की तरफ से, और इसके रुआं जो है, इसके तने पर जो रुआं है वो आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा। इस वीडियो का रिजोल्यूशन आप 1080 कर दीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से इसकी शनाख्त हो सके। अब इसके मस्कन का अंदाज़ा लगाइए। ये इस तरह ज़मीन पर मफरूश रहती है और खेतों वगैरह में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मकदार में ये पाई जाती है। तो ये देखिए इसके पत्ते, और दूर से इसकी शनाख्त कुछ इस किस्म से होती है। मौसमों के बढ़ने पर ये देखिए ये इसका फल लग चुका है इसे, जो कि मौसम के हिसाब से तकरीबन सियाह हो जाएगा यानी काला हो जाएगा। ये फल भी इसकी जड़ों में ही लगते हैं। तो ये देखिए इसका सूखा मुरझाया हुआ फूल जो कि फल बनने की तरफ जा रहा है अभी। और इसके पत्ते और इसके तने ज़मीन पर ही ये मफरूश रहती है, लिहाजा इसके फूल और फलों की तरफ लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं करते, लेकिन इसके पत्तों का इस्तेमाल सीधे ही किया जा सकता है, बल्कि किया जाता है। तो ये देखिए ये है चूहा कानी, और ये देखिए इसका अलग से मैं फल निकाल के आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये फल पकने पर ये फल जो है सियाह रंग का हो जाएगा। ये भूई आंवले की जसामत का फल है। मेरे हाथ के या मेरी नाखून की जसामत से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी तरीके से इस बेल की शनाख्त कर ली होगी, और हिंदुस्तान में भर में ये पाई जाती है, लिहाजा आप इसकी जो तलाश है वो आप लोग ज़रूर करेंगे।